स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। आपको उस घटना के बारे में पता तक नहीं है जिस घटना के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमें तो लगा ये सवाल बहुत ही आसान होगा आपके लिए। हर यूपीएससी कैंडिडेट को देश विदेश के बारे में सब जानकारी होती है। अब तो मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आपने यूपीएससी की एग्जाम पास कैसे की। माफ कीजिएगा सर, मैंने भी देश विदेश की सारी जानकारी हासिल की है, मैंने सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन ये जगतपुरा में आतंकी हमले के बारे में ना तो मैंने कहीं पढ़ा है और ना ही मैंने ये सुना है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं देख रहा हूं मिसेस राठी कि आपने फर्स्ट ऑप्शन में आईपीएस को चुनाव किया है। कोई खास वजह? जी सर, ये वजह मेरे लिए खास ही है। बचपन से ही सर मैंने न्याय और सच्चाई के लिए लड़ना सीखा है। ये दिशा मुझे मेरे पापा ने दिखाई। जिंदगी को एक मकसद मिला, ये सपना मिला और धीरे धीरे यही सपना मेरे पापा का सपना बन गया और आज यही सपना मेरे पति का भी है। आपके पति क्या करते हैं? क्या वो भी सिविल सर्विसेज में है? जी नहीं सर, मेरे पति सूरज राठी एक हलवाई है। उनकी दुकान पूरे पुष्कर में राठी मिष्ठान भंडार के नाम से बहुत मशहूर है। अच्छा तो एक बात बताइए मिसेस राठी, आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कॉलेज के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। आप जैसी एम्बिशियस लड़की का इस तरह से ब्रेक लेना कुछ समझ नहीं आया। कोई बीमारी वजह थी या फिर कोई और वजह थी? नहीं मैम, इसके पीछे कोई बीमारी वजह नहीं थी, बल्कि इसकी वजह मैं और मेरे परिवार थे। मिसेस राठी, आप जरा इसे खुल के बताएंगी? सर, मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के बाद मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी थी। उस वक्त मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे अपने इस सपने के बारे में कैसे बात करूं। पर अभी अभी तो आपने बताया कि परिवार ही आपकी ताकत है। फिर? ये सच है मैम। दरअसल मेरे ससुराल का माहौल मेरे मायके से बिल्कुल अलग था। वहाँ पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझी जाती थी, इसलिए मुझे इतना समय लग गया। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदला, चीज़ें बदली, माहौल बदला। मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया। उसके बाद मैंने अपने थर्ड ईयर कॉलेज की पढ़ाई की और फिर यूपीएससी की परीक्षा भी पास की, जिसमें मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। मिसेस राठी, उस भाषा का नाम बताइए जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। सर, विश्व में सबसे ज़्यादा मैंडरीन चाइनीज़ भाषा बोली जाती है। नहीं मिसेस राठी, अक्सर इंटरव्यू के वक्त लोग घबराकर गलत जवाब दे देते हैं, लेकिन हम आपको एक मौका देना चाहते हैं आपकी गलती सुधारने का। पानी पी लीजिए और सोच समझकर आराम से जवाब दीजिए। प्लीज आप पानी पीजिए। माफ़ कीजिएगा सर, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा जवाब गलत है। मेरी जानकारी के हिसाब से विश्व में सबसे ज़्यादा मैंडरीन चाइनीज़ भाषा ही बोली जाती है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। मिसेस राठी, आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में जगतपुर में एक आतंकवादी हमला हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए।
कुछ लोग पॉलिटिशियंस को इसके लिए दोष देते हैं और फिर कुछ लोग हमारे पड़ोसी मुल्क को। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपकी राय क्या है इसमें? सर, आपने जगतपुरा बोला ना? यस, जगतपुर। मैंने ऐसे किसी आतंकवादी हमले के बारे में ना तो सुना है ना पढ़ा है, जबकि मैंने हाल ही में हुई हर घटना के बारे में पढ़ा था। मिसेस राठी केवल आपकी राय मांगी है इस घटना के ऊपर, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मिसेस संध्या बताइए, बताइए, आप चुप क्यों हैं? बताइए। बताइए। सोचना इसलिए पड़ा मैम क्योंकि मैंने ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं पढ़ा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है आपका जवाब सुनकर। आपको उस घटना के बारे में पता तक नहीं है जिस घटना के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमें तो लगा ये सवाल बहुत ही आसान होगा आपके लिए। हर यूपीएससी कैंडिडेट को देश विदेश के बारे में सब जानकारी होती है। अब तो मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आपने यूपीएससी की एग्जाम पास कैसे की। माफ कीजिएगा सर, मैंने भी देश विदेश की सारी जानकारी हासिल की है, मैंने सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन ये जगतपुरा में आतंकी हमले के बारे में ना तो मैंने कहीं पढ़ा है और ना ही मैंने ये सुना है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।